हे गाइस यार, वेलकम बैक टू वीडियो। तो गाइस यार, आज से एक दिन बाद होने वाला है आईसीएसई बायोलॉजी का 2024 बोर्ड पेपर। ठीक है, उसके लिए कौन से चैप्टर्स में से कौन से मतलब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि पढ़ के जाने चाहिए एक दिन पहले पेपर के लिए। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस यार, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, तो गाइज यार पहले आप लोग देख लीजिए मैं बुक कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ सृजन और वीर बाला रस्तोगी की बायोलॉजी। ठीक है, अब इसमें पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हमको टोटल पढ़ने हैं, टोटल यहाँ पर 16 चैप्टर। ठीक है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है पहला तो ह्यूमन वाला पूरा हो गया और प्लांट वाला और ये। अब बचता है जो लास्ट के 3 चैप्टर, इसको मतलब आप इम्पोर्टेंट ही कहिए, मतलब इसमें से भी क्वेश्चन अच्छे खासे नंबर के आते हैं। अगर स्पेसिमेन में देखा जाए तो इससे 5 मार्क्स का आया है। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन से, और पॉल्यूशन से 8 मार्क्स। देखिए पॉल्यूशन आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं क्योंकि गाइज आपने सेम चीज़ जो है ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं लास्ट चैप्टर पर। पहले स्टार्ट करते हैं हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। ठीक, इसमें से गाइज मार्क्स भी आप देख लीजिए 17+3, मतलब लगभग 20 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और ये जो ये वाला मतलब है ये और ये वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर मिला करके 17+3 है। ठीक है, और जेनेटिक्स भी शायद इसमें ऐड करके, मतलब ये 3 चैप्टर 17+3 आया है। ठीक है, उसके बाद प्लांट से आपका 14+2 आया है, और ऐसे करके मतलब सारे चैप्टर्स आए हैं। ठीक है, आप देखिए ह्यूमन से भी काफ़ी अच्छे नंबर का आया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस यार सबसे पहले चैप्टर में आपको इधर आइए, इधर आपको देखना होगा जो हमारा इंटरफेस होता है, मतलब इसमें जिसमें नॉन डिवाइडिंग फेस होता है उसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ। देखिए इसमें सिंपल मतलब जो सेल होता है वो प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, अपने डिवीजन के लिए। अब कैसे, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसमें से बस आप 2 कर लीजिए। हाँ, इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पे क्या है, एस फेज में रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, इस पूरे में से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वैसे तो आप याद रखिए G1S और G2 ऐसे सीक्वेंस में होता है। ठीक है, ये सब आ सकते हैं आपको। अरेंज द फॉलोइंग में, मतलब एक आता है ना ऐसे 1 2 3 4 से अरेंज करना होता है। ठीक है, उसमें आ सकता है। उसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें ग्रोथ 1 फेज में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ये देखिए गाइज, ये मार्क भी किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सिर्फ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस काइनेसिस का मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट में आ सकता है और ये स्पेसिफिक पेपर में है भी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नीड फॉर सेल डिवीजन कौन नहीं लिख लेगा, ग्रोथ रिपेयर रिप्लेसमेंट। ठीक है, कोई भी लिख लेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, माइटोसिस में आप क्या पढ़ सकते हैं, इधर नीचे आते तो हमें क्या है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें प्रोफेज। अब गाइज अगर आप इसको पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप बस क्या याद रखिए, इनके डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम्स गाइज, मतलब डायग्राम्स आपको देखने को मिल सकता है बिल्कुल गारंटी से, क्योंकि मेरे 2 प्री बोर्ड हुए हैं और डायग्राम्स मुझे देखने को मिला था, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है डायग्राम। ठीक है, अगर आपको लिखने के लिए नहीं आएगा तो आपको डायग्राम जरूर पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा डायग्राम दे करके ये किस फेज़ का है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और इसको तो आप पढ़ सकते हैं, मतलब अब एक बार बुक तो आप रीड करेंगे ही, आज या फिर कल आप रीड करेंगे। ठीक है, तो उस पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से रीड कर रहे हैं। अगर अच्छे से रीड कर रहे हैं तो आप सबको इक्वली देखेंगे, लेकिन आपको मतलब अगर पूरा अच्छे से नहीं रीड करना है एक एक लाइन बाय लाइन, तो आप जो है डायग्राम देख लीजिएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेटाफेज में देखिए, अब प्रोफेज में सब कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स थिक होने लगते हैं। फिर उसके बाद हाँ, 2 एस्टर्स फॉर्म अ स्पिंडल, ये सारी चीज़ें मतलब स्टार्टिंग फेज की। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से आप सेंट्रोमेयर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से आप मेटाफेज में, मेटाफेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मतलब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। ठीक है, ये इसका पहचान है, आप ऐसे पहचानेंगे उसमें डायग्राम देख करके। देखिए ये सारी इक्वेटर पर है ना। फिर एनाफेज में, एनाफेज का इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मतलब जिसे आप रिकग्नाइज करेंगे वो है कि जो क्रोमैटिड्स जो हैं वो ब्रेक हो चुके होंगे, और वो अपने अपने पोल्स की तरफ, रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जो है जा रहे होंगे, मतलब दे मूव टूवर्ड्स देयर पोल। अब इसमें भी वैसा ही लिखा होगा यहाँ पर। आगे बढ़, हाँ ये देखिए, माइग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम टूवर्ड्स पोल। ठीक, और फिर टेलोफेज क्या होता है,
अब ये जस्ट प्रोफेस का उल्टा होता है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें रीअपियर होने लगती हैं। फिर ये जो ये बन रहा है, हमारा फरो बन रहा है, इससे हमारे दो जो है मतलब ये बिल्कुल समझिए ये लास्ट होता है और इसमें मतलब डुप्लीकेट हो चुका होता है, ठीक है। थोड़ा सा बचता है, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्राम से। तो गैस डायग्राम इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा। प्लांट सेल में अब वहाँ से पूछ लेगा इसमें क्या डिफरेंस है, आप कैसे पता कर रहे हैं कि ये प्लांट सेल है कि नहीं, तो आप पता करेंगे सेल वॉल से, ठीक है। ये रीज़न आपको देना पड़ता है। साइटोकाइनेसिस में क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट, यहाँ से देखिए तो साइटोकाइनेसिस में देखिए बेसिकली इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में कैसे डिवाइड हो रहा है, सेल प्लेट से और इसमें फरो से, ठीक है। आगे बढ़ते सिग्निफिकेंस लिख लेंगे आप लोग। डिफरेंस देख लीजिएगा, 2 ही 3 नंबर का, मुश्किल से 2 नंबर का आएगा, लिख सकते हैं आप लोग। फिर इधर में आपको हाँ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का आपको पिक्चर बनाना आना चाहिए। फिर इधर में तो मुझे नहीं लगता, हाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो है आपको डेफिनेशन आना चाहिए। और माइटोसिस में 2 डॉटर बनते हैं और मियोसिस में 4 बनते हैं डॉटर सेल्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इधर प्रोसेस आपको पढ़ना नहीं है। हाँ क्रॉसिंग ओवर पढ़ लीजिएगा, वो वेरिएशन लाता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जीन विच प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशंस, ठीक है। जीन का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए और इधर तो कुछ नहीं है, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस का आपको वो डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए। ऐसे बढ़ते हैं आगे चैप्टर में और अब थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम में आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम का डेफिनेशन, हेरिडेटरी व्हीकल क्यों कहा जाता है। फिर आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब पता होना चाहिए, किसमें एन होता है किसमें 2n होता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको सेंट्रोमेयर जो इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। इन दोनों को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स और आप तो कर लेंगे उसके बाद। फिर ये सारे हमारे सिलेबस में है नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, हाँ डीएनए का आपको फुल फॉर्म एकदम से पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में आ सकता है। और डीएनए और हिस्टोन हमारा बनाता है एक न्यूक्लियोसोम। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसमें आपको डेफिनेशन नहीं डिफरेंशिएट आ सकता है। न्यूक्लियोटाइड गाइज ये होता है, ये है यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हैं उसके और ये सिंपल एक है। और जो आपका न्यूक्लियोसोम होता है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है डीएनए के 2.5 टर्न्स जब उस पर लगते हैं और उसको तब जो हम एक न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइज लिखा भी हुआ होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मिंग न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे देखिए गाइज ये वाला, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तो पेंटोज शुगर से, ठीक है। ये रहा पेंटोज शुगर, फॉस्फेट वाला, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट, मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, ठीक। फिर इधर से आपको, इधर से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि आपको एडनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन का मतलब स्पेलिंग के साथ इनके नाम पता होना चाहिए, ठीक है। एटी में डबल बॉन्ड, जीसी में ट्रिपल बॉन्ड और सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक। फिर हाँ आपको जीन का डेफिनेशन जैसे मैंने कहा था, देखिए मैंने स्टार भी यहाँ पे लगाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। जीन का आपको पता होना चाहिए कहाँ पे प्रेजेंट होता है। फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम आप लिख ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं और फास्ट करते हैं, क्या आपको पता होना चाहिए, इधर से कुछ नहीं, इधर में आता है तो आपको पता होना चाहिए जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है और इसका डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा 1-2 पॉइंट पता कर लीजिए। इसमें से गाइज आपको पता होना चाहिए डोमिनेंट रेसेसिव, ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप जैसे मैंने कहा। फिर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेमीजाइगस, हेमीजाइगस वैसे पूछा नहीं जाता है। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से। फिर ये आप दो दे सकते हैं, होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक, ये मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, आप लोग इसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर वेरिएशन तो आप पता कर लोगे इसको जब आप ये म्यूटेशन पढ़ेंगे और क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे। मेंडल्स के तीनों लॉ और इधर से कुछ नहीं है, हाँ पी के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड में आपको पनेट स्क्वायर बनाने आना चाहिए, ठीक है। फिर इसका हाँ रेशियो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिनोटिपिक रेशियो, अब देखिए अब क्वेश्चन में ऐसे पूछता है व्हाट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, तब आप वहाँ पे रेशियो नहीं लिखेंगे, आपसे जब कहेगा फिनोटिपिक रेशियो तब आप लिखेंगे, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो तब आप लिखेंगे, उसके पहले आप कोई उसमें नहीं करेंगे, आप सिंपल बताएंगे कि वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। रेशियो आपको जब कहेगा तब आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इधर
रेशियो मैंने आपको बता दिया, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको डिटेल में, वरना वैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 पेयर